अब चलो एक और चीज बताओ। ये भी एक ट्रिगर क्वेश्चन है, ट्रिगर सिनेरियो है। अच्छा, सो अब हम डिस्कस करेंगे राहु के बारे में एक और चीज। हमें पता है कि राहु चीटिंग का कारक है, मतलब राहु जहाँ पर होता है या एक्वेरियस साइन जहाँ पर होता है वहां पर हम या तो चीट करते हैं या हम चीट होते हैं। ठीक है। अब ये बताओ कि ये चीटिंग इतनी अच्छी क्यों है? वाई चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीटिंग लाइफ की बहुत बढ़िया चीज है, और राहु लाइफ का बहुत अच्छी चीज है। लाइफ मतलब राहु सबसे बढ़िया ग्रह है, इतना मजेदार ग्रह है जितना कोई सोच नहीं सकता। तो राहु कैसे अच्छा हो गया? सारे लोग तो बुरा बोलते हैं। और चीटिंग कैसे अच्छी होगी जब सारे लोग बुरा बोलते हैं? मैंने आप पिछले क्लासेस में आपको चीटिंग बताया था राहु का, एडिक्शन बताया था राहु का, ऑब्सेशन बताया था राहु का। एडिक्शन की बात हमारी हो गई है। तो अब पॉइंट आता है कि चीटिंग क्यों इतनी अच्छी चीज है और राहु कितनी अच्छी चीज है। पिछली बार हम राहु की बात कर रहे थे ना। मतलब मैं आपको क्या ऐसी चीजें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको जो वो जो थॉट प्रोसेस जो हमको सबने डाल के रखा हुआ है कि ये गड़बड़ है, मैं उसको आपको एक ऐसी इंसाइट दे रहा हूँ कि वो गड़बड़ से अच्छाई कैसे निकाल सकते हो आप। क्योंकि नहीं जो बंदा इसमें राहु ये से सफर कर रहा होगा उसको आपको बाहर निकालना है अपनी परेशानी से। उसकी उसमें ये परेशानी है। राहु भी आज खुश हो रहा होगा सुन करके। हाँ। कि आज उसकी पढ़ाई हो रही, नहीं तो लोग तो डरते हैं उसके नाम नहीं नहीं, से। सबसे मैजिकल ग्रह राहु ही है ना। आप तो वैसे भी ऐसी दुनिया में हो जो माया की दुनिया है। तो हाँ। माया का कंट्रोल किसके पास है? राहु के पास है। हम राहु की क्लास कर रहे थे, राहु का आपको मैं ट्रिगर पॉइंट्स दे रहा हूँ कि आपको कैसे अपने माइंड को चर्न करना है। तो चीज क्या आती है कि राहु सबसे बढ़िया ग्रह क्यों है और राहु में चीटिंग क्यों इतनी अच्छी चीज है? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये करता है कि वो आपके बने बनाए सिस्टम की धज्जियां उड़ा देता है। तो आपको बहुत जल्दी बता देता है कि आपके सिस्टम में लूप होल्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी पे लूप होल्स क्या है, आप कौन सी जगह गलती कर रहे हो, आपके कामकाज में लूप होल्स क्या है। और आपको लूप होल्स प्लग करने हैं, बिकॉज उसने वो मेथड यूज करके, शॉर्टकट यूज करके वो आगे चले गए। आपका टेम्पररी लॉस हुआ लेकिन आपका बहुत लॉन्ग टर्म का फायदा हो गया, बिकॉज आपको किसी ने ये बता दिया कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आपका बहुत टेम्पररी लॉस हुआ है, लेकिन राहु ने ये श्योर किया कि आपकी टेम्पररी लॉस जो एक माइन्यूट सा लॉस हुआ जो आपकी खुद की गलती कैसे हुआ, एक्चुअली राहु ने चीटिंग नहीं की, उसने आपकी गलती आइडेंटिफाई करवाई है। और इन रियलिटी ये हुआ है कि वो आपकी खुद की गलती हुई है, आप इतना सतर्क नहीं थे। आपके बने बनाए सिस्टम की धज्जियां उड़ाई है उसने। चाहे वो आपकी पर्सनालिटी की हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की हो, चाहे आपके कामकाज की हो। और उसने आपके सिस्टम में बहुत बारीकी वाला लूप होल ब्रेक किया है, जिसके वजह से आप वो जगह पर वो लूप होल को बंद कर सकते हो और आने वाले हजारों, मतलब हजारे आने वाले सारे सालों में बेनिफिट्स कमा सकते हो बिना फिर से वो अपना धक्का खाए या लूप होल को वापस किसी और के थ्रू एक्सप्लॉइट किए। तो आपका नुकसान तो एक झटके का हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपने चीज बनाई वो आपने परमानेंट लाइफ लॉन्ग चीज बनाई जिससे आपका फायदा हुआ। अगर कोई आपको नुकसान बताता नहीं और लगातार कोई ना कोई चीज गड़बड़ होती रहती, छोटा छोटा, जैसे क्या होता है पैसे ना, चीटिंग करने के दो तरीके होते हैं, या फिर मतलब होते तो बहुत हो गए, मतलब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कोई बंदा धीरे धीरे चीटिंग करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन राहु की चीटिंग थोड़ी बड़ी होती है, उसको छोटे में तो मजा ही नहीं आता। उसकी चीटिंग आइडेंटिफाइबल होती है। अगर आपके साथ आइडेंटिफाइबल चीटिंग ना हो तो आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में वो वाले एरियाज को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, वो वाले एरियाज में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ पाओगे। तो आपके रूल्स परफेक्ट नहीं थे, राहु की समझ परफेक्ट थी। मतलब वो एक्स्ट्रा चले गए, वो ओवर में चले गए। माया की दुनिया का एक्सपर्ट जो है वो माया को नहीं खेल पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सारे लोग बाय द बुक चल रहे हैं और माया को वो समझ नहीं पाएगा, माया को तो राहु ही समझेगा ना। अब पॉइंट ये आता है कि आपकी लाइफ में ऐसे काफी लोग होंगे जो आप जिसने डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको चीटिंग किया है। वो आपको चीटिंग नहीं कर रहे, वो आपको एक बार ऐसे आपको पकड़ रहे हैं, आपको उठा रहे हैं कि जागो, मतलब सतर्क रहो। तो आपको सतर्क कर रहे हैं। तो राहु का एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सतर्क कर रही है कि आगे से अपने आप को इस जगह ध्यान रखो। और सबसे अच्छी बात राहु की एनर्जी की ये होती है कि जब कुछ नुकसान होता है ना, वो नुकसान बहुत लंबे तक आपको याद नहीं रहता, वो नुकसान चले जाता है, मतलब आप आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि वो बहुत देर तक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आपने खुद उसको ऑब्सेशन बना लिया हो या खुद उसके अगेंस्ट बैठ गए हो तो आपको बीमारियां होना पक्का है। और जिसने आपके साथ ये किया उसको पता नहीं कि उसने गड़बड़ किया, उसको पता है उसने गड़बड़ किया। तो इन रियलिटी राहु की एनर्जी चीटिंग होना आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं होगा तो आप अपनी सोती हुई दुनिया से उठोगे नहीं और आपको एकदम से रियलाइज नहीं होगा कुछ गड़बड़ हुई है। आप अपनी लाइफ और अपनी पर्सनालिटी के लूप होल्स को प्लग नहीं करोगे।
और जिस जगह पर लीनियंट हो वो जगह पर आप सॉलिड हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया कि राहु कितना इंपॉर्टेंट है? एक छोटा सा एस्पेक्ट है, आपको बताया था एडिक्शन, आपको बताया था चीटिंग, आपको बताया था ऑब्सेशन, और इल्यूजन भी राहु है, आपको बताया था। सिंपल वर्ड्स है जो हमने आज तक सीखे हैं। अब इसमें बात आती है कि हम लोग क्यों उसमें फंस जाते हैं। बिकॉज हम लोग या तो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा चलो एक और चीज बताता हूँ इसमें। मेरी ना कंसल्टेशन हुई थी एक पर्सन के साथ, उसका राहु एनर्जी बहुत स्ट्रांग था, और वो डिस्कशन इतनी मजेदार रही कि मुझे लगा कि मैंने पूछा कि मैं कंसल्टेशन आपकी शेयर कर सकता हूँ, तो बोले हाँ शेयर करो, सब कुछ सही है, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। उसने मुझे एक चीज बताई कि वो एक टाइम पे ना, मतलब शी इज अ फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फीमेल, तो मुझे उसने एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था ज्यादा। सो फाइनली उसको डिस्कशन इतनी अच्छी रही क्योंकि उसका ये था कि उसको अफसोस था इस बात का कि एक समय पे वो 3 लोगों को या 4 लोगों को डेट कर रही होती है, और एज ज्यादा नहीं है, एज कम है। और दूसरी बात क्या है कि अफसोस भी है, लेकिन डेट भी करना जरूरी है। क्यों भाई, आप अफसोस कर रहे हो और डेट भी कर रहे हो। तो रियलिटी ये है यहाँ पर। अब पहले मैंने आपको जॉब पॉइंट से बताया, जो मैंने आपको पहले राहु की चीटिंग बताई वो जॉब पॉइंट से बताई, या कैरियर पॉइंट, या फिर आपके फैमिली पॉइंट रिस्पॉन्सिबल और आपके पर्सनल सिनेरियोज के पॉइंट से। अब मैं आपको रिलेशनशिप पॉइंट से राहु की सेम एनर्जी बताता हूँ। जो चीटिंग हम बोलते हैं ना, राहु की एनर्जी जो मेकअप ब्रेकअप या लव अफेयर में जो लोग चीटिंग वर्ड यूज करते हैं कि उसने मेरे को चीट किया, तो वो क्या चीज होती है? तो वो ये चीज होती है कि वो जो जो उस लड़की ने मुझे जो चीजें बताई कि एक समय पे वो 3-4 लोगों को डेट कर रही होती है, एक समय पे 3-4 लोगों के साथ उसका रिलेशन चल रहा होता है, और वो रिलेशन जो है वो उसको बुरा भी लग रहा है लेकिन वो अवॉइड भी नहीं कर सकती, और वो बहुत समय तक एक रिलेशन पे रह भी नहीं पाती। पूरी राहु वाला स्टाइल है। और आपको मतलब राहु वाली सारी एनर्जीज काम कर रही है यहाँ पर एक की राहु। तो अब उसमें क्या चीज है कि वो गलत कैसे नहीं है, वो सही कैसे हो गया? अब आप आपसे क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, और आप क्लाइंट को गालियां नहीं दे सकते कि ये गलत है, ये गलत है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो बोलते हैं ये गड़बड़ है या वो गड़बड़ है, और ये गलत हो गया, ये सही हो गया, आपने ये पाप किया, वो किया है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पाप है, ठीक है, लेकिन अब पर्सन की इंटेंशन देखो और उससे बात करने का तरीका देखो। अब वो अपनी साइड से गलत क्यों नहीं है, या मैं उसको कैसे हैंडल कर रहा हूँ? अगर राहु की एनर्जी में हम चीटिंग की बात करें, तो वो 3 लड़कों को या 4 लड़कों को ये दिखा रही है कि तुमको तुम्हारे पर्सनालिटीज में ये लूप होल्स है जिसकी वजह से लोग आके तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर अ टाइम बिंग, और वो एक्सप्लॉइटेशन तुमको याद रहेगा सो दैट यू फिल अप दैट लूप होल, और आने वाले टाइम पे कोई और लड़की तुमको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। क्योंकि राहु बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर देगा कि आपके पर्सनालिटी में लूप होल क्या है, और उस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके आपका फायदा उठा के चला जाएगा। लेकिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि मेरे साथ ये गड़बड़ हुई थी और मैं संभल के रहूंगा इस मामले में। इसलिए राहु की चीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो लड़की 3 लोगों से क्यों डेट कर रही है, या इतना शॉर्ट नोटिस के अफेयर्स क्यों चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है कि वो लड़की 3 जगह से इसलिए कर रही है बिकॉज राहु बहुत जल्दी बोर हो जाता है। जो बोरियत का कारक है वो राहु है। तो बोर बहुत जल्दी क्यों हो जाता है? बिकॉज उसको चेंज चाहिए होता है। राहु इज सडन चेंज, झटके वाला चेंज, हमें पता है राहु चेंज होता है। तो राहु इज सडन चेंज, झटके वाला चेंज, और उसको हर समय चेंज चाहिए होता है। जहां पर भी मोनोटोनसनेस आ गई वहां पर राहु वहां से गायब हो जाता है। तो जैसे ही वो लड़के जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व है वो मोनोटोनस हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली वो मूव ऑन कर लेती है। और अगर उसको चेंज चाहिए और आगे उसको लड़कों के साथ नहीं रहना, तो लड़कों को ये समझ आ गया कि हमें आगे अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, चेंज रखना है, वैरायटी लानी है अपने अंदर कलरफुलनेस लानी है, स्टेलनेस नहीं लानी। लड़कों को स्मार्ट बनना है। जिसके साथ उस लड़की ने मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीटिंग किया, उसने खुद बोला कि मैं मेरे को चीटिंग वाली फील आती है, ये उसके वर्ड्स है। तो उन लड़कों को स्मार्ट बनना है, और वो स्मार्ट बना रही है क्योंकि वो एक ऐसा यादगार झटका दे रही है जो उसको उनको याद रहेगा। तो वो लड़की राहु है फिर, वो लड़की पूरी राहु चलती एनर्जी है। चलती फिरती राहु। अब पॉइंट ये आता है आगे नेक्स्ट कि अब लड़के क्यों नहीं इस बात को भूल पाएंगे, बिकॉज लड़कों की ईगो हर्ट होगी। बिकॉज राहु का जो सीधा इंपैक्ट आता है वो सूर्य पे आता है। राहु सूर्य को वो मतलब सूर्य के ऊपर ग्रहण लाता है ना। राहु सूर्य और एनिमी। तो जब राहु लड़कों पे रिलेशनशिप पे गड़बड़ कर रहा है लड़कों के साथ, या राहु किसी के साथ भी गड़बड़ कर रहा होता है रिलेशनशिप में, तो सबसे पहला रिलेशनशिप का हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पे जब राहु का इंपैक्ट आ रहा है, यानी रिलेशनशिप पे जब आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है, तो आप उसको चीटिंग बोलते हो, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हुई है। और वो और ईगो वो ब्रेक ईगो हो आपको जाता है। याद रहेगी कि आपकी हर्ट हुई है। और क्योंकि वो, और आपको वो ये रियलाइज करे कि बी मोर इंटेलिजेंट टुवर्ड्स योर एक्शन विद द राहु पर्सन, विद अदर पीपल। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
बिकॉज वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम नॉर्मल कालपुरुष कुंडली उठाए तो 5वां और 11वां घर 11 नंबर तो आ गया। तो आपको आपकी वो इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आपको राहु ट्रिगर करता है चीटिंग के थ्रू, और आप उस चीटिंग को अपने ईगो से लगा देते हो बिकॉज 5th हाउस से कनेक्टेड है। और बाद में आप उसकी वजह से जो लाइफ में चेंजेस लाते हो वो आपकी लाइफ में इंटेलिजेंस बढ़ाती है, बिकॉज 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस है। हाँ, कार्मिक वे में तो राहु ने मतलब कार्मिक वे में तो आपके साथ होना था, ये होना था, वो होना था, वो सही है। पर मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल वे बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी वे में क्या हुआ। अब वो लड़की ने अगर 3 लोगों के साथ ऐसा हुआ और चीटिंग किया, अब वो चीटिंग क्या हुआ, चीटिंग एक्चुअली नहीं हुई, वो ना बोर हो गई, वो मूव ऑन हो गई। चीटिंग एक्चुअली चीटिंग नहीं हुई, वो चीटिंग का मीनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है कि द पर्सन इज एबल टू मूव ऑन फास्टर देन अदर पीपल। हमें दुख उन लोगों से होता है जो हमारे साथ हमारी स्पीड में नहीं चल पाते, हमारे से जो ज्यादा स्पीड में मूव ऑन कर लेते हैं उनसे हमको तकलीफ होती है। तुम मूव ऑन कैसे कर गए? किसी की डेथ हो जाए तो हम उस पर अफसोस नहीं करते, हम 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। आप मूव ऑन कर गए किसी के दुख से, ऐसे कैसे मूव ऑन कर लिया किसी के दुख से? वैसे ही रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप की बात चल रही है तो रिलेशनशिप में जब कोई दूसरा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जल्दी मूव ऑन कर लेता है तो वो चीटिंग की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि एक पार्टनर ऑब्सेस हो चुका होता है और दूसरा पार्टनर बोर हो चुका होता है, इसलिए वो मूव ऑन कर जाता है, और पहला जो ऑब्सेस्ड है उसको लगता है चीटिंग है। तो क्या ब्रेकअप कभी चीटिंग हुआ? ये तो ये वाला डिस्कशन तो कहता नहीं है कि ब्रेकअप चीटिंग है। ब्रेकअप सिर्फ ये है कि आपके लूप होल्स को अंडरस्टैंड करके उसको सॉर्ट करके आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए आप अपने आपको आगे लेके जाओ, उसके लिए ट्रिगर करता है आपकी ईगो को टच करके। तो एक ही समय पे उस लड़के ने 3 लड़कों का या 4 लड़कों का भला कर दिया, क्योंकि उनको उसने उनकी नींद से जगाया, और नींद से जगा के हिला के जगाया कि आते जाते तो लोग तुमको बेवकूफ बनाते ही होगे, मैं तुमको अच्छे से बेवकूफ बनाऊंगी ताकि तुम्हें याद रहे, और तुम अल्टीमेटली अपना ये एरिया स्ट्रांग करो, क्योंकि तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी ईगो दोनों ही हर्ट हो रही है। और और उसने अपने आप को क्या किया, जल्दी से मूव ऑन कर लिया। लड़के उतनी स्पीड में मूव ऑन नहीं हो पाए, जो लड़के उस स्पीड पे मूव ऑन हो चुके होते, क्या वो उसको चीटिंग बोलते? नहीं, वो तो उसको चीटिंग नहीं बोलते। वो तो नहीं बोलते लड़की ने चीटिंग किया है। वो तो बोलते कि ये मतलब ये ऐसे ही होना था, मतलब हाँ उसका मूव ऑन, मैं भी तो मूव ऑन हो गया, दोनों ही मूव ऑन हो गए। तो जो बंदा मूव ऑन नहीं हो पाया वो बंदे के साथ चीटिंग हुई है, चीटिंग वो वर्ड यूज करेगा। पर एक्चुअली चीटिंग हुई है क्या? और क्या वो जरूरी थी? वो बहुत जरूरी थी। सो राहु जो है वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी रियलाइज कर रहा है कि रियलाइज करवा रहा है कि गड़बड़ क्या है। आपको आइडेंटिफाई क्विकली करवा रहा है कि आप कौन से काम में और कौन से कर्म में अपने आप को स्ट्रेट नहीं रख पा रहे। कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ना। और एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि राहु को छोड़ो, आप अगर एक्वेरियस साइन की बात करो तो एक्वेरियस साइन आपका 11 नंबर पे आता है जो सात्विक रेंज में है। सात्विक रेंज क्या बताई थी? 9, 10, 11, 12। और यहाँ पर जो कंट्रोल फैक्टर्स है वो उन ग्रहों के जो मतलब बहुत एल्डरली बड़े ग्रह है, शनि और बृहस्पति। तो यहाँ पर आपकी मेच्योर्डनेस वो वाली है जो आपके डेथ टाइम के आसपास है, यानी आपकी लाइफ के एंडिंग स्टेज पे है। यानी 9 to और यहाँ 12। पर सात्विक मेच्योर्डनेस है, सात्विक एरिया है, ये पहला तामस है, सेकंड रजस एरिया जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, और लास्ट वाला सत्व एरिया। तो सत्व एरिया की एनर्जी आपको सिखा रही है। बस ये चक्कर है कि आप इसको समझोगे एंड मोमेंट पे और आप उसको सिखाया जा रहा है पहले मोमेंट पे। इसलिए लाइफ के लास्ट में हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग घबराते नहीं है, हमको एंजाइटी कम होती है। लाइफ के स्टार्टिंग में हमें एंजाइटी और सिचुएशन के हिसाब से घबराना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया वाई चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो लूपहोल पॉइंट से हो आपके कामकाज में या फिर कोई भी किसी भी टाइप का लॉस, क्योंकि लॉस सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन मॉनिटरी नहीं होती, हर एक ग्रह की एक ट्रांजेक्शन होती है, बस हमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस या कोई थॉट प्रोसेस पे समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से मजा आ गई राहु